Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you would be fine and doing great. My name is Abdul Samad. In this video I am going to discuss about confidence interval and Gaussian or normal distribution. So let's get straight into it. So basically confidence interval has basically three main portions: sampling, sampling error and confidence interval. We will discuss about confidence interval in this video. Confidence interval is basically developed to capture population parameter, that is mean. A confidence interval is how much uncertainty is with any particular statistics. For example, एक बाग है सेब का, उसमें बहुत सारे सेब होंगे ऑब्वियसली, तो हमें उनमें उनका वेट जो है वो पैरामीटर लेना है और उनका मीन लेना है। तो हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, डिफरेंट जो होगा हम उसमें से अलग अलग जगह से सेब लेंगे और उनका वेट करेंगे। फिर हमारे पास इसमें जो मीन वैल्यू आ रही होगी हमारे पास वेट की, वो हम कंसीडर कर देंगे कि ये हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट वेट है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हर एक जो है सेब का यहाँ पे इतना वेट हो सकता है। Width of confidence interval depends on two things: variation and size of the sample. अब दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक अच्छा जो है वो मीन लेने के लिए, कि वेरिएशन हो सैम्पल में और साइज़ जो सैम्पल का है वो अच्छा हो। वेरिएशन किस तरह होगी, जैसे यही एग्जांपल आगे लेके चलूँगा कि एक सेब है, अलग अलग उनका वेट होगा, तो वेट पैरामीटर लिया तो उसमें वेरिएशन होगी हमारे पास, तो इससे हमारे पास एक मीन, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मीन आ सकेगा। सेकंड जो है हमारे पास वो साइज़ है। साइज़ में फॉर से 5 लोगों का एक ग्रुप है, तो उसमें से एक अच्छा सैंपल आ सकेगा, जो 20 लोगों का ग्रुप है उसमें से अच्छा सैंपल आ सकेगा। तो ऑब्वियसली 20 लोगों का जो ग्रुप है उसमें अच्छा सैंपल आ सकेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास वेरिएशन आ गया है, साइज़ में वेरिएशन आ गई, साइज़ ज़्यादा है। जितना साइज़ ज़्यादा होगा हमारे पास उतना मीन जो है वो, उतना जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो अच्छा आएगा। A confidence interval or interval estimate has two components: a range and an associated level of confidence. Confidence interval are used to estimate the unknown population mean. वही एग्जांपल है, कोट करूँगा कि एक अननोन पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास सेब है उनका बाग है, वो हमारे पास एक अननोन पॉपुलेशन है, उनका हमने वेट को पैरामीटर लेते हुए उनका मीन लेना है, तो इसके लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करेंगे। A confidence interval is an estimate of an unknown population parameter based upon a random sample. ऑब्वियसली वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग होगी, हम हर एक सेब को जो है वो लेके उसकी वो सैम्पलिंग नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, तो हम रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे करेंगे। इंटरवल एस्टिमेट विच इज़ रेंज विद इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि उनमें क्या रेंज आएगी, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम्स टू लेके 60 ग्राम्स तक वहाँ पे वेट है, तो इनका मीन आ जाएगा अराउंड 50 ग्राम्स। अब मेथड्स कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए हैं इनफॉर्मल, ट्रेडिशनल एंड नॉर्मल बेस्ड और बूटस्ट्रैपिंग। इनमें से जो सबसे ईजीएस्ट है वो ट्रेडिशनल और नॉर्मल बेस्ड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. Gaussian distribution is also called as normal distribution. In probability theory, a normal distribution is a type of continuous probability distribution for a real value random variable. So it is used to represent real value. It is also used to find PDF. So what is PDF? PDF is basically probability density function giving the curve. कर्व एक ग्राफ है हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसका एक कर्व है जिससे डिफाइन होगा कि जो हमारे पास रियल वैल्यूज हैं वो क्या हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. Properties of Gaussian distribution are symmetrical about mean value. The peak is at mean value, that is x is equal to m. So peak value can be calculated from x is equal to m. Here m can be mean, mode and median depending upon the values. The area under the curve of the graph, and above the value is half. The area under the curve of x-axis is denoted as unity, which is x is equal to m. For this curve, first derivative is positive for x is smaller than m, equal to 0 at x is equal to m, and negative x is equal to
m। सो बेसिकली ये ग्राफ को डिफाइन कर रहा है कि एक जो ग्राफ है उसमें जो कर्व आएगा, जो उसकी पीक वैल्यू होगी वहाँ पे ये उसकी जो पीक वैल्यू होगी वहाँ पे मीन होगा हमारे पास, वो यूनिटी की वैल्यू होगी हमारे पास, और जो डाउन और बिलो द कर्व होगा वो हाफ वैल्यूज होंगी। Normal distribution can be found everywhere in our normal life, for example, in nature, in engineering and industrial processes, in social and human sciences, many everyday data sets following approximately the normal distribution. एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको डिफाइन करूँगा ताकि थोड़ा इजी लगे। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर बॉडी टेम्परेचर फॉर हेल्दी ह्यूमंस, मतलब कि अगर हम इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, उनका टेम्परेचर लेते हैं, हम उनमें से कुछ हम लोग लेंगे मतलब जिनको फीवर है, और कुछ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लेंगे, सेम एज ग्रुप के लेंगे, तो इसमें उनका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट आएगा। तो हमारे पास इससे हम उसमें कर सकते हैं कि हमारे पास लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी का 37 होता है, लेकिन डिफरेंट इस तरह है, किसी को फीवर है तो उसका अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 100 आ सकता है, और अगर नॉर्मल है तो वो 37 आ सकता है। तो बिलो नॉर्मल है तो उसमें भी वो हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी। द हाइट, द वेट एंड द वेट ऑफ एडल्ट, मतलब कि एक ही हम जो हैं वो एज ग्रुप के जो हैं वो लोग लेंगे, उनमें उनकी हाइट चेक करेंगे और उनका वेट चेक करेंगे, जो भी हमारे पास उनका मीन आएगा वो हमारे पास जो है वो उनकी रियल वैल्यू आ जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी। एरर्स इन मेजरमेंट, देयर विल ऑलवेज बी एरर, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में और इस रैंडम सैम्पलिंग में एरर आता ही आता है, क्योंकि आप बिल्कुल कंफर्म नहीं होते, आप हर एक सैम्पल को लेके नहीं चल रहे होते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IQ standardizes test score. I hope you understand the video. Thank you so much. Allah Hafiz.